नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में हम लोग जानेंगे। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय और सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा 18,000 करोड़ रुपए के अपेक्षित निवेश के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी प्रदान की है। तो इसलिए जो है ये चर्चा में आ गया है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या है? तो वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को 2024-25 के केंद्रीय बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना की घोषणा की है। इस खनिजों की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। ये ऐसे खनिज होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य जो है अधिक होता है और जिसका उपयोग जो है औद्योगिक अनुप्रयोगों या ऊर्जा उत्पादन या धातु विज्ञान में किया जाता है। तो जो मिनरल्स है उसकी कोई भी आधिकारिक परिभाषा नहीं है। ये ऐसे खनिज होते हैं जिसका आर्थिक मूल्य जो है अधिक होता है और इसका उपयोग प्रायः जो है औद्योगिक या ऊर्जा से संबंधित या धातु विज्ञान में किया जाता है। और वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को 2024-25 के केंद्रीय बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना की घोषणा की थी। इसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन ने खनिज अन्वेषण, खनन, सज्जीकरण, प्रसंस्करण एवं अंतिम उत्पादों से रिकवरी मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों का समावेश होगा। इस मिशन में खनिज प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना और महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को समर्थन प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं। यह मिशन महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगा और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव करेगा। इसके अलावा जो है संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये मिशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनियों एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करेगा। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के उद्देश्य क्या हैं? तो यह मिशन देश के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण को गति प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित खनन परियोजनाओं के लिए एक फास्ट ट्रैक नियामक अनुमोदन प्रक्रिया का निर्माण करना है। यह मिशन महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा और ओवरबर्डन एंड टेंगलिंग से इन योजना को पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देगा। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेश में महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी परिसंपत्तियों को हासिल करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार के विकास का भी प्रस्ताव है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और खनन को बढ़ावा देने के लिए खान एवं खनिज अधिनियम 1957 को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि खान मंत्रालय ने रणनीतिक खनिजों के 24 ब्लॉकों की नीलामी की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने विगत 3 वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी 368 अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जीएसआई विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी 227 परियोजना शुरू करने जा रहा है। तो ये सारे जो है सरकार के प्रयास हैं। इसके अलावा जो है नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास तथा व्यवसायीकरण के बीच अंतर को पाटते हुए स्टार्टअप व एमएसएमई का वित्त पोषण करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2023 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टार्टअप व एमएसएमई में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसको एसएनटी प्रिज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा खान मंत्रालय के संयुक्त उद्यम काबिल ने लिथियम के अन्वेषण और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में अधिग्रहण किया है। तो ये सारे जो है सरकार के प्रयास हैं। इसमें हम लोगों के लिए जानने की जो बातें थी वो ये था कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा जो है 2024-25 के केंद्रीय बजट में जो है क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की स्थापना की घोषणा की गई थी। अगर हम लोग खनिज यानी कि मिनरल्स को देखें तो उसकी कोई भी आधिकारिक परिभाषा नहीं है। बस खनिज उसको कहते हैं जिसका जो है आर्थिक मूल्य अधिक होता है और उसका उपयोग सामान्यतः जो है उद्योग में या ऊर्जा क्षेत्र में या धातु विज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा जो है
जो इसी में जो है इसी मिशन के द्वारा जो है खनिज प्रसंस्करण पार्क की स्थापना की जाएगी और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उसके पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल से जुड़े हुए समर्थन को भी जो है बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है इसके अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जो है अगर नेशनल क्रिटिकल मिनरल के उद्देश्य को देखें तो ये मिशन जो है एक फास्ट ट्रैक नियामक अनुमोदन प्रक्रिया का निर्माण करेगा जिससे खनिज के अन्वेषण को जो है गति मिलेगी। इसके अलावा जो है जो महत्वपूर्ण खनिज है उनके अन्वेषण के लिए जो है वित्त की अधिक आवश्यकता होती है, तो ये वित्त प्रोत्साहन को भी बढ़ावा देगा। ओवरबर्डन और टैंगलिंग्स जो है इस खनिजों की पुनर्प्राप्ति को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा जो है इस मिशन का ये भी उद्देश्य है कि जो भारतीय सार्वजनिक उपक्रम है और निजी क्षेत्र हैं उसके बीच में जो है यह एक जुड़ाव लेकर आएगा, जिससे जो है कंपनियां जो विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज होते हैं उससे जुड़ी परिसंपत्तियों को वो हासिल कर सके और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार भी बढ़ा सके। इसके अलावा जो है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सरकार के बहुत सारे प्रयास है, जैसे कि सरकार जो है जो खान एवं खनिज विकास व विनियमन अधिनियम 1957 था उसमें जो है 2023 में संशोधन किया और उस संशोधन से ये हुआ कि खान मंत्रालय जो है रणनीतिक खनिजों के 24 ब्लॉकों की नीलामी की है, तो उसमें जो है निजी क्षेत्र की भी भागीदारी अब बढ़ती नजर आएगी। इसके अलावा जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है वो विगत 3 वर्षों के दौरान जो है महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी जो है 368 अन्वेषण परियोजनाएं भी शुरू की है। इसके अलावा जो है वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जीएसआई जो है अलग अलग महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी जो है 227 परियोजनाएं शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा जो है नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है अनुसंधान एवं विकास तथा व्यावसायीकरण के बीच अंतर को बढ़ते हुए जो है स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा एमएसएमई को भी जो है इसमें शामिल किया जा रहा है और उसके लिए जो एक कार्यक्रम लाया गया है उसको एसएनटी प्रिज्म कहा जाता है, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टार्टअप व एमएसएमई में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन कार्यक्रम, ये इससे जो है ये। इसके अलावा जो है खान मंत्रालय के द्वारा जो है काबिल लाया गया है एक ये संयुक्त उद्यम है जिसमें लिथियम के अन्वेषण और खनन के लिए जो है अर्जेंटीना के जो कैटामार्का प्रांत है वहां से जो है इसके लिए अधिग्रहण किया जाएगा काबिल के तहत। तो ये जो है हम लोगों का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन था।